नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और थोड़ा एंटरटेनिंग एपिसोड में ऑफ लायन अनलीज्ड द लेगेसी सीरीज। मैं आपके साथ लायन शिल्पा जैन फ्रॉम लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी गो गेटर्स, पास्ट प्रेसिडेंट। बाय प्रोफेशन आई एम अ होलिस्टिक कोच एंड प्राणिक हीलर। सर्विस काफी सारी फॉर्म्स में होती है, हीलिंग हो या लीडरशिप। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं इस बात के जीते जाते एग्जाम्पल हैं। उन्होंने लायनिज्म ज्वाइन किया था 1976, जब सिलीगुड़ी के सिग्नल्स पे डिजिटल क्लॉक्स भी नहीं थी। ही सर्व्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इन 1998 to 1999 और आज एक मेंटर और गाइडिंग लीडर है हमारे साथ। So please welcome our past district governor, Lion A.B. Agarwal. Thank you, Lion Shilpa Jain, for the kind words. Thank you. हम कॉफी विद करण तो नहीं कर सकते, बट हम कॉफी विद लाइन्स तो कर सकते हैं सर। थैंक यू। ओके सर, सो चलिए सर शुरू करते हैं। आपके लायनिज्म ज्वाइन आपने किया था 1976 में। ये जर्नी कैसे शुरू हुई, और कोई या फिर आपका कोई दोस्त या कोई मेंटर या कोई किसी ने आपको इंस्पायर किया, या फिर आपके डेस्टिनी में ही था लायनिज्म? शिल्पा जी, आपने बहुत पुरानी बात पूछी है, और वैसे हम लोग लगता है जैसे आज की बात कर रहे हैं, पर कैलेंडर की तरफ हम लोग देखते हैं तो लॉन्ग 50 ईयर्स वी हैव ट्रेवल्ड, लॉन्ग 50 ईयर्स आई रिपीट। आपने बात की लायंस क्लब ऑफ दार्जिलिंग में मैं कैसे आया, किसने मेरे को इंस्पायर किया। इनफैक्ट वैसे कोई किसी व्यक्ति विशेष ने मेरे को इंस्पायर नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि 1968 में दार्जिलिंग में मैसिव लैंडस्लाइड हुई। हालांकि उस समय मैं लायंस मेंबर नहीं भी था, पर फिर भी एज ए वॉलंटियर मैं काफ़ी काम कर रहा था। और वहाँ मैंने देखा कि लायंस एक्चुअली क्या काम करती है, एंड आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई दैट। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे को प्रपोज किया, वही मैं आपको स्पॉन्सर कर दूं, एंड आई वॉज रियली एग्रीड, मैंने रेडीली एग्रीड टू इट। वहाँ से शुरू हुआ। 1976 में मैं इंडक्शन मेरा वहाँ पे हो गया। और मैं, आप जब दार्जिलिंग क्लब की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये एक अनूठी क्लब थी। द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इट वाज डेफिनेटली, क्योंकि व्हेन लायनिज्म केम टू इंडिया इन 1956, दार्जिलिंग वाज चार्टर्ड इन 1958, ड्यूली स्पॉन्सर्ड बाय ए क्लब फ्रॉम कलकत्ता। पर उस समय की दार्जिलिंग लायंस क्लब की खासियत ये थी कि यहाँ पे सर्विस तो होती थी ही, पर इसकी मेंबरशिप बड़ी अनूठी थी। आप विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं कहूँ, हमारी मेंबरशिप में मारवाड़ी, बंगाली, बिहारी, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, टिबेटन्स, भूटियाज सब थे। कैन यू इमेजिन कि आज इस तरह के क्लब मिले हैं आपको। और नॉट ओनली जातिवाद, जाति के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा, साथ में इवन फेथ वाइज, धर्म वाइज हमारे यहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, गुरु नानक को मानने वाले भी थे, क्रिश्चियन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। अपने आप में एक अनूठी क्लब थी। और विश्वास कीजिए, वहाँ पे जब मैं गया मुझे लगा कि ये आई हैव जॉइंड एन इंस्टीट्यूशन। हालांकि इन 50 वर्षों में लायनिज्म का कुछ रूप बदल गया है, पर दार्जिलिंग क्लब की एक खासियत थी। और चलते रहा, वहाँ पे प्रोजेक्ट हमारे होते रहे। वी यूज्ड टू गो फॉर आई स्क्रीनिंग कैंप्स। आजकल हालांकि गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं वो, पर उस समय इसके लिए चलते थे। अच्छा फंड रेजिंग भी हो जाती थी, एक सर्विस भी हो जाती थी। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। 1985-86 में आई बिकेम ए प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ दार्जिलिंग। बट आपको मालूम है, उस समय दार्जिलिंग में कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट था, कुछ पॉलिटिकल डिमांड थी हमारी भी। वहाँ पे लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इवन 40 डेज का बंद हो जाता था। बट हम लायंस वाले जितना उस समय बन सकता था, हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया। चलता रहा, पहिया घूमता रहा। उसके बाद 98-99 जब आया तो क्लब में एक डिसाइड किया कि नहीं, बीइंग द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि हमको भी तो एक अपना कैंडिडेट देना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने आप बैठ के मेरा नाम प्रपोज किया। और क्या बताऊँ मैं, आई वॉज रियली वेरी लकी इन द सेंस कि आई वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। हालांकि अपना नॉर्थ बंगाल
थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ बीच में। उस समय भी हमारा सिस्टम ये था कि अपर असम, लोअर असम एंड नॉर्थ बंगाल बाय रोटेशन, टर्न बाय टर्न हम लोग गवर्नर देते थे। बट नॉर्थ बंगाल एक छोटी सी जगह हुआ करती थी, जस्ट 25 क्लब्स। 25 क्लब छोटी सी एक जगह होती थी। चलिए फिर भी मन बनाया, आई गॉट इलेक्टेड। अब सवाल ये आता है, मैंने गवर्नर होने के बाद क्या किया। आपको मैं बता दूं, मे बी जोग्राफिकली दिस वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड। शिल्पा जी, आप समझिए, मालदा से मार्गरेटा, नॉर्थ बंगाल में इधर मालदा और आसाम में मार्गरेटा, देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ 1500 किलोमीटर्स। आप सोचिए, एक क्लब से दूसरी क्लब अगर 1500 किलोमीटर है, किसी भी गवर्नर के लिए ये चलाना आसान नहीं है। ये तो हुआ एक ज्योग्राफिकल रीजन। फिर आया एक पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन ये था, या प्रैक्टिकल रीजन भी साथ साथ में कहूँगा, उन दिनों कम्युनिकेशन की स्थिति आपको मालूम है बहुत अच्छी थी नहीं। मोबाइल हैड जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड, सब जगह नेटवर्क नहीं होते थे, एंड यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। पॉलिटिकल अनरेस्ट चल ही रहा था ऑल थ्रू 7 सिस्टर्स ऑफ आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट। तो बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी कि नहीं भाई, इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट को चलाना प्रैक्टिकली बड़ी दिक्कत है। बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी कि अनलेस वी हैव 35 नंबर ऑफ क्लब एंड 1250 मेंबरशिप, वी कांट हैव इन योर डिस्ट्रिक्ट। But as I told you, we just have had only 25 clubs in North Bengal. मेंबरशिप तो काफ़ी कम थी। तो हम लोग इसके पीछे लग गए, किसी भी तरह हो इस डिस्ट्रिक्ट को बनाना है। एंड दैट वाज द रीजन कि हम लोगों ने उस समय, मेरे टाइम में, आई ओपन 11 न्यू क्लब्स, माय गॉड, एंड 1 लियो क्लब। आज हालांकि 11 क्लब खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों ने एक दिन में बिजनेस कर दिया। उस समय की बात है ये, उस समय की बात है, 11 क्लब, जबकि लोग जानते नहीं थे लानिज्म को। चलिए, कुछ ऐसे ही थे, नियति कुछ ऐसी ही थी, हम लोग सक्षम हुए उस बात पे, तो क्लब खोल ली हम लोगों ने। मेरी कॉन्फ्रेंस जब दार्जिलिंग में हो रही थी, उस समय ये अप्रूव कर दिया सर्वसम्मति से, दिस वाज पास्ड, और अगले वर्ष 322F का जन्म हुआ। और बाकी बातें हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि ये बातें रिलेटेड थी अपनी दार्जिलिंग लायंस क्लब से। ओके, तो जब आप सिलीगुड़ी आए सर, तो कैसा लगा आपको सिलीगुड़ी? जब आप अपने बिजनेस जर्नी के लिए और लायंस के लिए आए, तो क्या उस टाइम पे भी आपको ऐसे सुनने मिलता था कि सिलीगुड़ी का ट्रैफिक अलग ही लेवल पे है? देखिए, पुरानी बातें हम लोग बातें कर रहे हैं, वाकई ये बात, उस समय की स्थिति सिलीगुड़ी की कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इट यूज्ड टू बी ए स्मॉल प्लेस, चारों तरफ रिक्शा सिर्फ हुआ करते थे, कम्युनिकेशन लिमिटेड था ही, ये बड़े बड़े मकान तो कभी होते नहीं थे, लिफ्ट तो शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट से बड़ी रोड नहीं होती थी। ये सड़क के दोनों तरफ ओपन ड्रेन हुआ करती थी, चाहे आप हिलकाट रोड कहिए या सिवोक रोड कहिए या बर्धमान रोड कहिए, सब जगह रोड के दाएं बाएं में ओपन ड्रेन हुआ करती थी। और एट टाइम जब वो सफाई होती थी, ओह मत पूछिए, क्या बदबू, क्या गंदगी। एंड सिलीगुड़ी वाज नोन फॉर इट्स मॉस्किटोज। तो ठीक है, बट ऑल सेड एंड डन, ये बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, इसमें कोई शक नहीं है। सारा नॉर्थ बंगाल कहिए, आसाम कहिए, डुआस एरिया कहिए, सब यहीं से परचेजिंग वगैरह होती थी, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत थी। एंड दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टू सिलीगुड़ी। एंड आज भी सिलीगुड़ी मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है। आई फुल्ली एग्री विथ यू। आज भी बढ़ोतरी पे ही है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। एंड ठीक है, आप बाकी चीज आप लोगों के सामने है ही है। सो आपने सर डीजी ईयर का एक ऐसा कोई सर्विस प्रोजेक्ट जो आपको अभी भी फील कर सकते हैं आप, और वो कौन सा है, और आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को आप बताते हुए बहुत गर्व करते हैं कि बेटा इसी की वजह से दादू जाने जाते हैं? देखिए पता नहीं शिल्पा जी, मैं क्या जवाब दूं आपको। लोग अपने किसी बनाई हुई चीज के लिए जाने जाते हैं, और ये पास्ट गवर्नर जो आपके पास बैठा है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट को तोड़ने के लिए जाना चाहता है। क्यों? आई वॉज द मैन जिसने 322 के 2 टुकड़े किए। कोई दुर्भावना नहीं थी, कोई
गलत ख्याल नहीं थी, कोई बायसनेस नहीं थी। इट वॉज इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ लाइनेज। ये सोच के कि बेटर गवर्नेंस दे पाएंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगी, सिर्फ इसी उद्देश्य से उसको किया गया और कहीं भी कोई वो नहीं थी। अब कई बार ये बात पूछी जाती है कि आपने सर डिस्ट्रिक्ट को 2 टुकड़े तो कर दिए, व्हाट डिड यू गेन एंड व्हाट डिड यू लूज। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कहिए एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन है। तो मैंने कहा भी देखिए, जहाँ तक गेन का सवाल है, हम लोग मेंबरशिप में गेन किया है, क्लब बढ़ी है, सर्विस एक्टिविटीज़ बढ़ी है, हमारे सर्विस सेंटर्स बढ़े हैं, नो डाउट लाइनिज्म हैज इम्प्रूव्ड, माने ग्रोन लाइक एनीथिंग। बट डेफिनेटली, आई रिपीट डेफिनेटली, कि हम लोगों ने फेलोशिप फ्रंट में काफ़ी कुछ खोया है। मैं आपको बता दूं, उन दिनों नॉर्थ ईस्ट से जो अपने क्लब के कंटिजेंट आते थे, नागा कल्चर, मणिपुर कल्चर, असम कल्चर, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कल्चर है वो उसमें उनके दिखाई देते थे। आज भी दार्जिलिंग में लोग उस सवेरे प्रोसेसन को याद करते हैं जो अपने आप में एक अनूठा था। बट विद द डिवीजन, विद द पार्टीशन, विद द बाइफर्केशन, वो फेलोशिप डेफिनेटली थोड़ी मार खाई है। आई ऑनेस्टली कन्फेस टू इट। सो आपके डीजीज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के टाइम पे 1998 और 1999 में, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट लीड करना कितना बड़ा चैलेंजिंग था सर? बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था। मैं बताऊं आपको, पहली बात तो ये थी कि लाइनिंग का इतना, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी, लोग जानते नहीं थे। इट वाज इन फैक्ट कन्फाइंड टू सम बिग सिटीज ओनली। छोटी छोटी जगह में तो सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ सिलीगुड़ी में, जब मैं नॉर्थ बंगाल में, जैसे मैंने बताया, वी जस्ट हैव हैड ओनली 25 क्लब्स। सोचिए, इतनी बड़ी एरिया में 25 क्लब कोई माने नहीं रखता। बट उस समय 25 क्लब को आगे बढ़ाना था, लोगों को जानकारी नहीं थी। कैन यू बिलीव कि मैं जब मेरी गवर्नरशिप में करीब 7-8 महीने घर से बाहर रहा, सवेरे आया, शाम को फिर चला गया, शाम को आया तो सवेरे फिर मैं उसमें जा रहा हूँ क्लब विजिट पे। और कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कत थी, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी और पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी थी कि इट वाज क्वाइट रिस्की, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और ठीक है, कहते हैं ना कि जब नीयत ठीक होती है तो सब कुछ ठीक होते चला जाता है। और शिल्पा जी, आपने एक बात पूछी अभी कि बच्चों को मैं क्या बताऊंगा, किस बात के लिए मेरे को याद किया जाए। मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात पे कि मैं बच्चों को यह जरूर कह सकूंगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट ने जब लायंस का एक्सपेंशन किया, कंट्री को भूटान जब हम लोगों ने ऐड की, उसमें छोटा सा मेरा भी रोल था। हम लोग दौड़े, और शायद ये अकेली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एक दूसरी कंट्री भी हमारी मेंबर है। शायद आपको दूसरा मैंने पैरेलल कहीं नहीं मिलेगा। भूटान अपने आप में एक अनूठा है। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है उस क्लब को जो हम लोगों ने खोला, मैंने उस क्लब को इंस्टॉल करवाया, बहुत अच्छा लगा। सोचिए, आप एक क्लब एक्सटेंड कर रहे हैं, हम लोग लाइनिज्म एक्सटेंड कर रहे हैं टू ए नेबरिंग कंट्री। तो मैं चाहूँगा मेरे बच्चों को उस बात के लिए भी मुझे याद किया जाए, नहीं दादू ने या पापा ने ये किया था। सो सर, हमने सुना है कि आपको आईपी मेडल्स मिले थे, एंड सर थोड़ा बताइए उस रिकॉग्नाइजेशंस के बारे में और इंस्पायर करिए हम सबको कि कैसे आपको मिला ये और इतना इंटरनेशनली आपको ऑनर किया गया सर। देखिए, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। पता नहीं आपने सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाली है। ठीक है, बिल्कुल मिला है। कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमको क्लब खोलनी थी, उस समय इंटरनेशनल ने एक अवार्ड अनाउंस किया था, अगर कोई गवर्नर 10 क्लब खोलता है तो उसको एक मेडल दिया जाएगा। 10 की बजाय मैंने 11 खोली। साथ में एक और क्राइटेरिया था, अगर कोई भी एक गवर्नर 400 नेट गेन अगर देता है मेंबरशिप में, उनको एक मेडल दिया जाएगा। मैंने आई गेव 428 नेट गेन टू द डिस्ट्रिक्ट। बट पता नहीं इंटरेस्टिंग क्या, उन्होंने सिर्फ मेरे को एक मेडल दिया। चलिए, वो तो हुआ अचीवमेंट के लिहाज से। ओ देखिए, लायंस का एक तरीका होता है थैंक यू कहने का। मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स ओपनिंग ऑफ ए
क्लब और एक्सटेंसर ऑफ लायनिज्म टू द कंट्री ऑफ भूटान, उसके लिए उन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज किया एंड उस समय के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ने मेरे को ये मेडल दिया था. तो आई एम वेरी प्राउड रेसिपिएंट ऑफ 2 इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स मेडल. तो लायनिज्म में इतने सालों में सबसे बड़ा चेंज आपने क्या देखा है? सर्विस करने का तरीका, लीडरशिप स्टाइल, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ओवरलोडेड मैसेजेस? थोड़ा आप रिपीट करेंगे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से? मैं पूछना चाह रही हूँ कि लायनिज्म में इतने सालों में इतना बड़ा चेंज आया है, तो आपने इसमें क्या चेंज देखा है? सर्विस का तरीका, लीडरशिप का स्टाइल, या फिर व्हाट्सएप के ओवरलोडेड मैसेजेस? देखिए, व्हाट्सएप तो ठीक है, हम लोग इसको एक बार साइड में रख देते हैं. लायनिज्म से इसका कोई संपर्क है नहीं वैसे. पर एक बात डेफिनेटली ये बहुत अच्छी हुई है कि अभी की जो मेंबरशिप है या लीडरशिप है, इनकी सोच का तरीका अलग है. उस समय ऑफ कोर्स दिस थिंग्स वर नॉट रिलेवेंट और दिस थिंग्स वर नॉट अवेलेबल. पर अब क्योंकि जैसे जैसे समय की ज़रूरत आई, लोगों ने अलग अलग ढंग से सोचना शुरू किया. अब आप देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स उन दिनों लायंस के जो कुछ प्रोजेक्ट लाइक ब्लड बैंक हम लोग सोच नहीं सकते थे, स्कूल सोच नहीं सकते थे. ये आपके क्या कहते हैं, आप समझिए, जैसे डेंटल केयर है, आई हॉस्पिटल बड़ी लिमिटेड, डेंटल केयर तो था ही नहीं. अब लोगों को एक अवेयरनेस इतनी आ गई कि वो आगे बढ़ के आने लगे, स्पेशली द यूथ ग्रुप. और पहले उनको ये नहीं मालूम था कि इंटरनेशनल से भी हम हेल्प ले सकते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए. ऑफ कोर्स कुछ क्राइटेरियाज हैं, हमको भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना है. तो अब की जो जनरेशन आई है, इनकी सोच ये हो गई है कि नहीं, बड़े प्रोजेक्ट लेंगे. पैसे की चिंता उन्होंने छोड़ दी. पैसा उन्होंने इकट्ठा भी किया, इट डिड गॉट कलेक्टेड. सोच बदल गई, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, वहाँ पे सर्विस आती रही और वन थिंग लेड टू अनदर, अपना लाइफ बढ़ता चला गया. पुराने टाइम में अब के टाइम में बहुत फर्क आ गया. कम्युनिकेशन हैज बिकम मच ईजियर, ट्रेवलिंग हैज बिकम मच ईजियर. कम्युनिकेशन तो एकदम आसान काम हो गया है. तो ये एक डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है लायनिज्म को ग्रो करने में. अच्छा, सो अगर आपको ऐसा चांस मिले कि आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ईयर दोबारा जीने का विथ टुडेज एक्सपीरियंस, सो क्या अलग करते सर आप? आई विश आई कुड हैव बिकम अ गवर्नर वंस अगेन, पर ये इंटरनेशनल अलाउ नहीं करेगा. पर डेफिनेटली एक बात पक्की है, उस समय जो हम सर्विस प्रोजेक्ट्स लेते थे, आज वो काइंड ऑफ इररिलेवेंट हो गए. कितने दिन तक हम हॉस्पिटल में जाके फ्रूट बांटेंगे? कितने दिन हम ये छोटी छोटी आई ऑपरेशन कैंप करते रहेंगे? नो, दे आर नो मोर वैलिड नाउ. अब कुछ समाज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है. अब आप समझ लेंगे, मुझसे एग्री भी करेंगे आप, कि इन्वायरमेंट के प्रति आप और हम सब बड़े सचेत हो चुके हैं. ये लाइंस की एक ज़रूरत बन गई है. घर घर में डायबिटीज़ है, उसके लिए अब हमारी प्रायोरिटी बन गई है लाइन डायबिटीज़ है. चाइल्ड कैंसर, सोचिए, कभी सुना था हम लोगों ने? नहीं. विज़न था ही अपने, उसके साथ साथ में अब इतनी मल्टीफेसेटेड उनकी जो सर्विसेज हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई है कि समय के साथ हमको बदलना पड़ेगा. पुरानी सर्विसेज हमको छोड़नी ही पड़ेगी. क्यों? दे आर नो मोर वैलिड नाउ. इस वास्ते अगर मेरे को दोबारा करना अगर बने, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल, इंटरनेशनल अलाउ नहीं करेगा, बट अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो मैं ये सारी की सारी नई चीज़ें जो आज की रिलेवेंट है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट. सर, इवन टुडे आप मेंटर हैं और आप बहुत सारे क्लब्स को बहुत सारे इंस्पायरिंग चीज़ें बोलते हैं. तो मैं आज चाहूँगी कि आज के हमारे पॉडकास्ट में आप उनको एडवाइस दें, रादर दैन कि बेटा टाइम पे मीटिंग पे आना, बट इसके अलावा कुछ वैल्यूएबल आपका एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइन. देखिए, एक चीज़ है कि बेटा टाइम पे मीटिंग पे आना, मैं कितने भी लोगों को ज्ञान दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है. एंड आई डोंट बिलीव इन प्रीचिंग, आई बिलीव इन प्रैक्टिस. मैं खुद इस वास्ते कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ. यस सर, वी सी दैट, है ना. मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ. क्या होगा उससे? मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है. अपने और भी एक आध लीडर हैं, वो बड़े पंक्चुअल हैं, उनको देख के लोग घड़ी मिलाते हैं.
तो ये आस्ते आस्ते कल्चर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भी बेटा टाइम पे आना, मीटिंग शुरू हो जाएगी। और इसका फर्स्ट पार्ट क्या था आपका क्वेश्चन का, देखिए। तो मैंने बोला था कि आपको कि आप आज के लाइंस को आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी, हालांकि एडवाइस को लेता नहीं आजकल, ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, लेने वाला नहीं है कोई, बट नहीं, सवाल सिर्फ इतना ही है कि आज को इनका अपना होराइजन बड़ा करना पड़ेगा, सोच बढ़ानी पड़ेगी। यस सर। पुराने सिस्टम पे अगर हम लोग जाएंगे नहीं होगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लीजिए, और यहाँ देखा गया है कि जिसने जितना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है वो सक्सेसफुल हुआ है। और वी आर वेरी लकी और फॉर्चुनेट एनफ इन द सेंस कि पैसे की वजह से 322F का कोई काम नहीं अटका है। चाहे वो 50 लाख रुपए का काम हो, चाहे 2 करोड़ का, और चाहे 5 करोड़ का हो। आप देखिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अब बड़ा प्रोजेक्ट लिया, उन्होंने चेष्टा की, सफल हुए, उनको देख के एक दूसरी क्लब ने भी लिया, उनको देख के तीसरी क्लब ने भी लिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए। और ये है आज के नए जो युवा मेंबर्स हैं उनकी वजह से। अब ये जोश और होश का संगम हो गया है। हम थोड़े उनको गाइड कर देते हैं, वो फील्ड वर्क वो करते हैं, नतीजा आपके सामने है। तो बट ऑल सेड एंड डन, लायनिज्म का प्रसार स्पेशली अपनी इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत हो रहा है। सर कभी आपको ऐसा लगा है कि है ना अब हो गया बहुत ज़्यादा एक्टिव लायनिज्म और अब एक बैक स्टेप लूँ, या और फिर नहीं तो क्या चीज़ है ऐसी आपको लायनिज्म में इतनी एक्टिव रखती है, इतनी इंस्पायरिंग रखती है सर? नहीं, मैंने कभी वापस जाने का सोचा भी नहीं, कभी भी नहीं ऑनेस्टली, कि नहीं बहुत हो गया मैं छोड़ दूँ, नहीं। पता नहीं नस नस में समा गया, अब ऐसा लगता है लायनिज्म। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप मेरे से ये बात पूछेंगे कि एवी अंकल आपको लायनिज्म में क्या दिया, देखिए मेरे को सिर्फ मिला है। अगर मैं लायनिज्म में नहीं होता, मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। आप मेरे को नहीं जानती होती, मैं आपको नहीं जानता होता। आज अपने क्लब में, डिस्ट्रिक्ट में 4000 मेंबर हैं, उसमें 2000 करीब सिलीगुड़ी में हैं। एटलीस्ट दे नो मी, आई मे नॉट बी नोइंग देम। ये छोटी बात है क्या कि आज मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे को जाने पहचाने चेहरे मिलते हैं, क्यों छोड़ूं मैं लायनिज्म? जहाँ जाता हूँ आप जैसे लोग बड़ा मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, बड़े आशीर्वाद देते हैं, छोटे स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, तो हु इज़ गोइंग टू लीव लायनिज्म? और ऐसा कहीं कोई कारण नहीं बना अब तक कि जहाँ मेरे को ऐसा लगा कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए। नो सर। और मैं सोचता हूँ भगवान ने चाहा, सो लॉन्ग आई एम अलाइव, मैं लायनिज्म नहीं छोड़ूंगा। तो आपके हिसाब से सर एक ग्रेट लायन लीडर की क्वालिटीज क्या है? पैशन, डिसिप्लिन या विजन? शिल्पा जी, ये तीनों तो होने ही हैं। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगा, सिंसियरिटी, डिवोशन, और मैं ऐड करूँगा। मैंने अगर लीडर खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा, वो चाहे मुंह से कुछ भी कहे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको अपनी लीडरशिप इफेक्टिव बनानी है, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, इवन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मच मोर देन द अदर मेंबर्स। तब वो आपकी लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करेंगे। जस्ट बिकॉज यू हैपन टू बी ए लीडर, इन द पास्ट यू वेर ए लीडर, दैट्स नॉट गोइंग टू कट एनी आइस। तो इस वास्ते मेरी नई लीडरशिप को यही है कि कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए, हार्ट टू हार्ट इंटरेक्शन कीजिए, मैन टू मैन आप जाइए, मेंबरशिप ग्रोथ पे ध्यान रखिए, क्योंकि बिना मेंबरशिप ग्रोथ के हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो ये अगर कुछ अभी जो आज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन पे अगर हम ध्यान रखें, देयर इज नो रीज़न दैट हम लायनिज्म को और भी नई ऊंचाइयों पे नहीं ले जा पाएंगे। सो सर बहुत हो गए, हम बहुत थोड़ी सीरियस बात करें, थोड़ी सी हम पर्सनल और थोड़ी सी फनी बातें भी कर सकते हैं। तो आपके इतने काउंटलेस मीटिंग्स और इवेंट्स इतने अटेंड करते हैं आप, तो सबसे फनी या अनएक्सपेक्टेड मोमेंट कौन सा था जो अभी तक आप कभी याद करते हैं तो आपको बहुत हंसी आती है? देखिए हंसी तो नहीं आएगी, मैं बताऊं, हमारे क्लब दार्जिलिंग क्लब में बड़ा अजीब वाकया हुआ था। फनी मैं नहीं कहूँगा, पर दैट रेयरली हैपन्स। हाँ। जिस वक्त मैं गवर्नर था उस साल एक बड़ा अजीब मामला आया। हमारे क्लब में 2 मेंबर थे, एक था डीपी अग्रवाल और एक था पीडी अग्रवाल। ओके। ठीक है, नाम बड़ा करीब करीब से, पीडी और डीपी दोनों अग्रवाल थे। ठीक है, डीपी अग्रवाल ने रिजाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं।
पर्सनल कारणों से रिजाइन कर दिया, एक्सेप्ट। सेक्रेटरी ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पीडी अग्रवाल को ड्रॉप कर दिया। हो गया, पता नहीं किसी को ध्यान नहीं। 5 साल 10 साल निकल गए, पीडी अग्रवाल क्लब में जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और वो डीपी अग्रवाल अपने घर बैठा है क्योंकि उन्होंने तो रिजाइन कर दिया था। हाँ। उन दिनों अपनी लाइन की जो मैगजीन आती थी द लायन, ये पीडी अग्रवाल बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे को द लायन क्यों नहीं मिल रही है, और वो डीपी अग्रवाल बोले यार मैंने तो मेंबरशिप छोड़ दी, ये मेरे को क्यों मिल रही है। तुम लोगों ने लगाया भाई कोई क्लरिकल मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, जाने दो। उन्होंने जब इस मामले को उठाया तब हम लोग डेप्थ में गए। डेप्थ में गए तो वो दिक्कत समझ में आ गई भी कहाँ क्या हुआ था। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब वो जो पीडी अग्रवाल था वो कहने लगा सर मैं इतने साल तक मैंने जो पैसा दिया है ये मेरा वापस करो। आई वॉज नेवर ए मेंबर ऑफ दिस क्लब, तो आप मेरे से क्या बात क्या पैसा ले रहे हो। 10-12 साल हो बीत चुके थे, अब ये पैसा कौन दे, कहाँ से दे। टेक्निकली ही वॉज राइट। वो डीपी अग्रवाल से बात करे, बोले मैंने तो छोड़ दी भाई, मेरे से क्या बात क्या पैसा मांग रहे हो आप। वो अपनी जगह ठीक थे, ये अपनी जगह ठीक है। हाथ पांव जोड़ के समझा बुझा के कहा देखो ये गलती हो गई है, एंड इट इज वेरी ग्रेट ऑफ हिम दैट ही एक्सेप्टेड। ये भी कभी कभी हो जाता है जाने अनजाने में, बट और ऊपर वाले की मेहरबानी है, इस तरह की कोई नौबत नहीं आई। तो कभी घर पे अंकल कोई फ्रेंडली आर्गुमेंट हुआ हो ऐसा कि और एक मीटिंग, आपके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। देखिए चलिए मैं कन्फेस कर लेता हूँ कैमरे के सामने भी, हमेशा होता है और कुछ नहीं होता था। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं क्लब विजिट से आया हूँ, 4 दिन के विजिट के बाद सवेरे घर पहुँचा हूँ, तो शाम को मैंने कहा भी मेरे सूटकेस पैक कर दे, मेरे को सवेरे जाना है। बोले फिर आप चल पड़े। ठीक है भाई, चले गए। आए 2 दिन 3 दिन आसाम वगैरह सारा कवर करना पड़ता था, फिर आए 2-3 दिन बाद मैं फिर जाऊंगा, कपड़ा प्रेस कर देना, तैयारी कर देना। ओह ये लायंस क्लब क्या हो गया, मेरी सोच हो गई क्या। रोज की कहानी थी। अच्छा वो तो गवर्नरशिप की बात थी, आज भी ऐसा ही होता है। अच्छा लायंस क्लब में किसी का फोन आता है, आप फटाफट जूते पहन कर कपड़े पहन के निकल जाते हो, और हम कितने दिनों से आपसे कहते रहते हैं कि वहाँ चलिए वहाँ चलिए, आपको बस टाइम ही नहीं होता। देखिए रोज की कहानी है, बट देखिए लायनिज्म इस तरह नसों में घुस चुका है कि उससे दूर नहीं जाया जाता है। सर अगर एक बहुत ही फनी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एंड थोड़ा सा मैं एक्टिंग भी करूँगी आपके साथ। तो आपको अगर लायनिज्म लाइफ पे एक मूवी बनानी हो तो उसका टाइटल आप क्या देंगे, और कौन आपका रोल प्ले करेगा, अमिताभ बच्चन हाय या फिर सलमान खान? देखिए मैं खुद तो अमिताभ बच्चन हूँ ही, ए.वी. अग्रवाल या ए.वी. अमिताभ बच्चन एक ही बात है। हाँ टाइटल की आपने जो बात करी ना, अगर ऐसी कभी पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, टाइटल क्या होगा बताओ? लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप सेमीकोलन, वंस इज नॉट एनफ। तो हम आज यही रजिस्टर कर लेते हैं। हाँ ना, बिकॉज लायनिज्म में डेफिनेटली वंस इज डेफिनेटली नॉट एनफ। इस तरह की पिक्चर बनी, मेरी टाइटल यही रहेगी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप वंस इज नॉट एनफ। वाओ। तो चलिए थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चन ले लेते हैं। यस रैपिड फायर, जिसमें नो थिंकिंग, नो डिप्लोमेसी, ओनली फन। अच्छा बताइए। ओके सो सर, टी और कॉफी? कॉफी। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग। व्हाट्सएप या फोन कॉल? व्हाट्सएप। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? लंदन। स्वीट या स्पाइसी? स्पाइसी, एक्स्ट्रा स्पाइसी। एक वर्ड जो आपके फ्रेंड्स आपके लिए यूज करते हैं? मैं बताऊंगा नहीं। ये नहीं बता सकता मैं। ओके, माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन, ऑफ कोर्स, आई एम मैन फ्रॉम माउंटेन ओनली। सो कभी आपने शावर के नीचे गाना गाया है? शावर के नीचे या बाहर कभी कोई गाना नहीं, मेरा कोई रिलेशन नहीं गाने से। बिगेस्ट गिल्टी प्लेजर स्नैक? ऑल जंक फूड्स। सो मीटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, गुड स्पीच या गुड फूड? गुड फूड तो है ही, गुड फूड तो है ही,
गुड फूड तो होना ही है, उसके बिना तो जाने का मकसद नहीं बनता है। सो इसी के साथ हम हमारा रैपिड फायर खत्म होता है। हाँ। सो लायन AB अग्रवाल जी, आपकी जर्नी से एक रिमाइंडर हमें मिलता है, एक लीडरशिप सिर्फ पोस्ट से नहीं, ईयर्स के मेजर्स से होती है, और बल्कि उन लाइफ से होती है जो आपने जी है और अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। सो वी यू इंस्पायर अ लॉट आवर लायनिज्म, लायन लीडर्स। सो नियरली 5 डिकेड्स के बाद भी आपकी एनर्जी और मेंटरशिप सबको गाइड करती है। थैंक यू सर फॉर कीप्स द स्पिरिट ऑफ लायनिज्म अलाइव। थैंक यू शिल्पा जी। सो और दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग लेगेसी के साथ। तब तक के लिए कीप सर्विंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रोरिंग।